हेलो सभी मिथुन राशि यानी जेमिनी सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वेवी एटारो में बहुत स्वागत है। आइए आज की रीडिंग में देखते हैं कि आपके अगले 3 महीने कैसे होंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी आपको ये रीडिंग आपके सामने आए वो सही समय होगा आपको ये देखने के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है। आपको अगर अपनी सन मून राइजिंग तीनों राशियाँ पता है तो आप तीनों राशियों की रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। मिथुन राशि अगले 3 महीने आपके लिए कैसे होने वाले हैं। वी हैव द हार्ट ऑफ द मैटर एज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताते हैं कि आपको इधर आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अकम्प्लिश करनी है। आपको ट्रैवल करना है, आपको बहुत सारे सपने अपने देख रखे हैं, बहुत सारे रिजोल्यूशंस ले रखे हैं, बट आपको बहुत सारी चीज़ों की कमी की वजह से या जो रिस्ट्रिक्शंस, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अभी चल रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, उन चीज़ों की वजह से खुद के सपने आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इन ईदर केस आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी आपको रेगुलेट करनी है। मतलब आपको ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस, आपको मेडिटेशन करना है और आपको अपनी एनर्जी में जो इम्बैलेंस है, आपको जो ऐसे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स है जो कोई भी, वो फ़िलहाल अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आने की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इस समय बैलेंस की ज़रूरत है अपने लाइफ में। ब्लॉकेज इज़ दी वर्ल्ड कार्ड, मतलब कि कब ख़त्म होगी ये चीज़ें, ये साइकिल ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, कब मैं अपने जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ कब मैं वो हासिल कर पाऊँगा, कब वो लेटर आएगा, जॉब लेटर आएगा, कब मैं घूम पाऊँगा, कब मैं अपने कंपनी स्टार्ट कर पाऊँगा, या कब मेरे जो भी सपने हैं वो पूरा हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ये वर्ल्ड का कार्ड आया है एज अ ब्लॉकेज, जो मुझे बताता है कि कुछ ऐसे लेसन्स है। ये जो वर्ल्ड का कार्ड है ना, इसका जो रूलर है, इसके जो मालिक है वो शनिदेव हैं। तो ये मुझे बताते हैं कि आपको कुछ लेसन्स है। हर एक चीज़, हर एक एक्सपीरियंस जिससे आप गुज़रते हैं वो आपको कुछ ना कुछ सीख देने की, कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप ऐसे कुछ लेसन्स है जो सीखे हुए नहीं हैं अब तक, इसीलिए, और अब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं है, आप अलाइनमेंट में नहीं है। आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, इम्बैलेंस आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा, आपको फास्ट चीज़ें होनी है ऐसे लग रहा है। बट अगर ये चीज़ें इतने फास्ट तरीके से आपके पास आ जाए, अगर आप सक्सेसफुल हो पाए इतने फास्ट, तो आपको उन चीज़ों की शायद उतनी वैल्यू, शायद उतनी कदर नहीं हो पाएगी। ऐसा मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मुझे मिल रहा है। तो आपको पेशेंट रहना है, आपको बस अपना काम करते रहिए एंड इन डिवाइन टाइमिंग आपको जो भी आपके सपने हैं वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। ऐसे नहीं है कि आप मेहनती नहीं हैं, आप ईमानदार नहीं हैं, नहीं, वो बात नहीं है। बट कभी कभी कुछ चीज़ें जीवन में हमें नहीं मिल पाती फास्ट, जितने फास्ट हमें चाहिए उतनी फास्ट तरीके से, क्योंकि हम, अगर वो चीज़ें हमें उस दौरान, उस समय पे मिल जाए जिस समय पे हमें चाहिए, तो हम उसकी कदर उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरीके से उस चीज़ की कदर होनी चाहिए। तो ये सीख आ रही है।
इन द रिसेंट पास्ट हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। तो ये ही चीज़ है, 2 ऑफ कप्स मुझे बताता है कि बैलेंस नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उन चीज़ों से। जो भी चीज़ें आपको मिल रही है वो चीज़ें आपको हैप्पी नहीं कर रही है, आपको खुश नहीं कर रही है, पीस ऑफ माइंड नहीं मिल पा रहा है आपको। तो आपको खुद के जीवन में बदलाव लाने होंगे, आपको चीज़ों की तरफ देखने का कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण आपको बदलना होगा। उन चीज़ों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस अपने लाइफ में देखने मिल सकता है। ठीक है, जो वर्ल्ड कार्ड आया है ना, ये वाला, ये श्योर शॉट सक्सेस का कार्ड है, ये श्योर शॉट कामयाबी का कार्ड है। बट अभी तक वो डिवाइन टाइमिंग नहीं है। अभी तक आप मतलब कुछ चीज़ें अलाइनमेंट में आनी हुई होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप शायद किसी कंपनी के मतलब जॉब ऑफ़र के लिए वेट कर रहे हैं, बट वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो शायद आपको फेस ना करनी हो। आपके डेस्टिनी में कुछ बुरी चीज़ें नहीं लिखी हो फेस करना, जिस वजह से आपको उन चीज़ों से दूर रखा जा रहा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे जुड़ने होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको अनुभव करनी होती है, कुछ ऐसी लेसन्स है जो आपको सीखने होते हैं। तो इसलिए वो साइकिल जब तक डिवाइन टाइम नहीं होता तब तक कंप्लीट नहीं होती। अनफॉर्चुनेट है ये, बहुत ज़्यादा दुखद बात है, बट ये ही सच्चाई है। ठीक है, देन आपको कौन सी चीज़ रिलीज़ करनी है, कौन सी चीज़ आपको छोड़नी है पीछे। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस चीज़ के वजह से आप है ना खुद में कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा शाइन करने वाली, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति होती है। मतलब ये अगर बोलूँ तो लाइफ ऑफ द पार्टी, मतलब आप कहीं जाते हैं किसी शादी में, किसी समारंभ में, वहाँ पर आप अगर नोटिस करेंगे तो कुछ लोगों की एंट्री होते ही सब लोगों का ध्यान उनके तरफ जाता है, या सब लोगों को खाली उन लोगों से बात करनी होती है। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वैसी होती है क्योंकि इन्होंने सक्सेसफुल ये होती है और इन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर सारी चीज़ें हासिल की हुई होती है। ठीक है, ये सक्सेसफुल है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। चीज़ें आपको मिल नहीं रही है, आपका सपना कुछ साकार नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिज़र्विंग नहीं हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अपनी शैडो साइड, वो अपनी जो खामियां हैं उनको कोई कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो परेशान करती है। हर इंसान को परेशान करती है, हर इंसान की एक शैडो साइड होती है, हर इंसान की एक निगेटिव साइड होती है। और ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है वो अपने उस निगेटिव मतलब जो भी उनके लाइफ में निगेटिव चीज़ें होती है उन पे उन्होंने काबू पा लिया होता है, उन पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया होता है। दैट्स व्हाट मेक्स हर सक्सेसफुल। ठीक है, आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये पता चल रहा है स्टेबिलिटी की कमी है, हैप्पीनेस की कमी है, या घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये घर परिवार से रिलेटेड कार्ड है, सेलिब्रेशन से रिलेटेड कार्ड है। मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि आपके आजू बाजू में ही, आपके सराउंडिंग में, आपके घर में ही ऐसी चीज़ें चल रही है जो आपको पहले चेंज करनी है, या वो चीज़ों से डील करने का खुद का दृष्टिकोण आपको बदलना है। उसके बाद ही आप सक्सेसफुल
हो पाएंगे। और आपको ये बोला जा रहा है कि 4 ऑफ वांड्स में ना सारे जो क्लोज्ड फ्रेंड्स, मतलब जो हमारे करीब के फ्रेंड्स, रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए आप। उस वजह से आप जो भी ये प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उन प्रॉब्लम्स में से निकलने का अ, मतलब आप जब आप अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आप में ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिविटी आ जाती है, तब आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करने लगते हैं, राइट। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताइए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। देन इन द फ्यूचर वी हैव द किंग ऑफ कॉइन्स। जैसे कि मैंने कहा, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं आपके लिए फ्यूचर पोजीशन में। तो जो भी है, ये जो किंग ऑफ कॉइन्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये होते हैं, इनके पास होता है गोल्डन टच। इनको बोलते हैं दैट ही हैज़ द माइडस टच। मतलब ये बताता है आपको कि आपकी जो आइडिया है, आप जो भी सपना साकार करना चाहते हैं, वो सपना साकार होने वाला है। एंड आपकी जो आइडिया है वो आपके आजू बाजू वाले सब लोग अप्रिशिएट भी करने वाले हैं। बस आपको सकारात्मक दृष्टिकोण चीज़ों की तरफ रखना है, बस आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, किंग ऑफ कॉइन्स जो होते हैं ये बताते हैं कि वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी एक तो आप में आने वाली है, या आपके जीवन में ऐसी कोई व्यक्ति, ऐसे कोई गुरु आने वाले हैं जो आपकी मदद करेंगे इन सारे प्रॉब्लम्स, इन सारे मुसीबतों से, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। एंड ये किंग ऑफ कॉइन्स जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस, ये बहुत ही ज़्यादा वेल सेटल्ड होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके पास पैसे होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब इन्हें अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसे ही ये कॉन्फिडेंट होते हैं, ये खुद में भरोसा करने वाले इंसान होते हैं, खुद में भरोसा करने वाले व्यक्ति होते हैं ये, ठीक है। ये अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, आपके लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो ये बताते हैं किंग ऑफ कॉइन्स की वो सारे इश्यूज सॉर्ट आउट होने वाले हैं। स्पेशली पैसों से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है तो, या घर से रिलेटेड कोई इशू है तो। आपकी एनर्जी आई है स्टार, तो यू आर अ स्टार। आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आपको खुद की पावर रियलाइज़ करनी है। यहाँ पे ये किंग ऑफ कॉइन्स आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपके जीवन में बहुत सारी शुभ घटनाएं होने वाली है इन द फ्यूचर। बस आपको नकारात्मक दृष्टिकोण खुद का चीज़ों की तरफ का बदलना होगा। यहाँ पर ये जितने भी कार्ड्स आए हैं उनमें से एक भी कार्ड गलत नहीं आया है, एक भी कार्ड निगेटिव नहीं आया है। तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक एनर्जी, बहुत ही सकारात्मक ताकत, शक्तियाँ है इन कार्ड्स में, ठीक है। और आपको रियलाइज़ करना है। स्टार जो कार्ड है ये है पीस ऑफ माइंड। ये 2 ऑफ कप्स में मैंने बताया था कि आप शांति शायद आपको नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, आप शायद बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से परेशान हैं। तो ये स्टार कार्ड बताता है कि वो सुकून, वो शांति, वो प्यार, वो स्नेह, और जो भी आपके सपने हैं, जैसे तो मैंने किंग ऑफ कॉइन्स में ऑलरेडी आपको बता दिया कि वो सक्सेसफुल होने वाले हैं जो भी आपके सपने हैं। बट फिर भी आपके जो भी सपने हैं वो साकार होने वाले हैं, ठीक है। एंड ये जो कार्ड है ये आपको हारमनी, ये आपको पीस दिलाने वाला है, ठीक है। आपको होप नहीं छोड़नी है, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। स्टार कार्ड जो है ना, ये होप वाला कार्ड है। आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ये जो औरत है ये
आकाश की तरफ, मतलब आसमान की तरफ देख रही है, मतलब ये कहीं ना कहीं होप कर रही है कि हाँ, मेरे लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें रखी हुई है। ये अपने ईश्वर में, अपने स्पिरिट गाइड्स में विश्वास दिखा रही है। ठीक है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है हमारे पास, आपकी सराउंडिंग्स, मतलब आपके आजू बाजू में कौन सी एनर्जी है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली एनर्जी है आपके आजू बाजू में। ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है ना, ये जानबूझकर झगड़ा करने वाले लोग, जानबूझकर आपके राह में मुसीबतें पैदा करने वाले लोग है, बहुत ज़्यादा है। बट आपको उनसे डील करने की ताकत है अपने, ऐसे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं। ठीक है। वो टाइम एंड अगेन आपको हेल्प करने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं, ये आपको बता रहे हैं। आपके होप्स एंड फियर्स में आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपको ये लग रहा है कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको ये लग रहा है कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो कभी कामयाब नहीं होगी। बट आपको ये जानना है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स है सक्सेस का कार्ड, एंड अगेन यहाँ पर इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए कि निगेटिव कुछ हो ही नहीं सकता। बस आपको पॉजिटिव रहना है। और अब प्रोग्रेशन देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो ग्रोथ है, ये तीनों कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ये बताता है कि हाँ, जो प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं उसमें से आप बाहर निकलने वाले हैं, आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है उन चीज़ों से बाहर निकलने का। आउटकम इज प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, मतलब पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये बताता है कि आप सक्सेसफुली आपका जो भी प्रॉब्लम है उनसे बाहर निकल पाएंगे। एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव दी 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स से बहुत सारे मैसेजेस निकल सकते हैं। 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, एक सुनामी चल रहा है आपके दिमाग में, अगर मैं बोलूँ तो आपको, जैसे कि मैंने पहले ही कार्ड में नाइट ऑफ वॉन्ड्स में आपको बताया था, बैलेंस लाने की जो भी चीज़ें, जो रफ्तार से चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, जो स्पीड से चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, उस स्पीड को आपको कम करना है, आपको ग्राउंडिंग करनी है। अगर आप मेडिटेट करते हो तो मेडिटेशन कीजिए। जो भी चीज़ आपको वापस रियलिटी में ग्राउंड करने को हेल्प करती है वो चीज़ आप कीजिए। उस चीज़ की वजह से आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। एंड अगर यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स जो है ना, ये बताता है कि पक्की नींव किसी चीज़ की रखना। पक्की नींव मतलब हमें, अगर नींव पक्की ना हो तो उस पे घर बनाने का कोई उपयोग नहीं है, राइट। तो हमें जो फाउंडेशन है वो स्टेबल बनाना है। तो कितने भी अटेम्प्ट्स लग जाए इस चीज़ में, ये जो वर्ल्ड कार्ड में मैंने बताया था कि आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में दोबारा दोबारा आपको सिमिलर इंसिडेंट्स देखने मिल रहे होंगे शायद, क्योंकि आपने वो सीख नहीं ली है, आपको उसमें अब तक मास्टरी आपने पाई नहीं है। तो आपको वो सीख लेनी है उन इंसिडेंट्स से। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स से ये पता चलता है कि आप फाइनली सक्सेसफुल होने वाले हैं। ये जो है ना, फिर जब स्टेबल फाउंडेशन हो, बोलते हैं ना, जो पंछी उड़ना जानता हो उसे टहनी कटने का कोई डर नहीं होता, राइट। अगर मतलब टहनी कट भी रही है तो भी वो पंछी उड़ सकता है। प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए तो भी आप उड़ना जानते हैं, तब भी आपको अपनी बाजुओं पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी दृढ़ निश्चय पर इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत पीछे रख नहीं सकती। एंड उसका ये 7 ऑफ कप्स जो है ये बताता है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड इन ब्लेसिंग्स का आपको मतलब
आप इसके वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स में से क्या पता चल रहा है। वी हैव stress reduction, de-stress your mind, body and schedule as you need to rest, recharge and revive। तो स्ट्रेस रिड्यूस कीजिए। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, ग्राउंडिंग, जो भी चीज़ें आपको वापस रियलिटी में लेकर आए, एक एंकर होना चाहिए। एंकर मतलब आपको, आप बहुत ज़्यादा खुश हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो, फिर भी आपको अपने रियलिटी में वापस आने के लिए, ताकि आप उस रियलिटी, उस मुसीबत से, उस सिचुएशन से अच्छी तरह से निपटना आपको आना चाहिए। ठीक है, एंड उस समय आपको खुद के लिए सॉरी नहीं फील करना है। उस समय आपको खुद के लिए दुखी नहीं फील करना है। ठीक है, एंड स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें कब होंगी, कब मैं अचीव कर पाऊँगा, ये सोच सोच के ही खुद के लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करनी है। ठीक है, जब होंगी वो चीज़ें तब होंगी और आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल होते जाएंगे। आप एक एक लेवल क्रॉस करते जाएंगे। बस उन चीज़ों के बारे में सोच के और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खुद के लिए एंड खुद के आजू बाजू वाले लोगों के लिए क्रिएट नहीं करनी है आपको। लाइफ चेंजिंग एपिफनी और एक्सपीरियंस, इट्स अ टाइम ऑफ बिग एंड ब्लेस्ड चेंज फॉर यू एंड गॉड इज़ सपोर्टिंग यू ईच स्टेप ऑफ द वे। तो जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही अच्छा बदलाव है। किंग ऑफ कॉइन्स, स्टार, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, वर्ल्ड कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें ही वही चीज़ बताती है कि बहुत ही अच्छे बदलाव आपके जीवन में, सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, आने वाले हैं। और आपको बस पॉजिटिव रहना है और ये है ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके लिए। ठीक है, आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं ईश्वर की तरफ से। You should be thankful for these blessings. Then we have spiritual path. Your true beliefs are becoming clearer to you, which prompts you to make necessary life changes। तो आपको इन सारी चीज़ों में से आपको खुद की, मतलब आप किन चीज़ों में विश्वास करते हैं, किन चीज़ों से, किन लोगों में आप विश्वास कर सकते हैं, किन से आप अपना सुख दुख बांट सकते हैं, ये सब आपको पता चल रहा है। और कौन सी आपकी स्ट्रेंथ्स है, क्या आपकी वीकनेसेस है, कौन सी क्या शक्तियाँ हैं आप में, और क्या आपकी शैडो साइड है और कैसे उनसे डील करना है। क्योंकि मैंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आपको बताया कि आप अपनी शैडो साइड, आप अपनी जो निगेटिव क्वालिटीज़ है उनसे डील करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो आप वो मेहनत करने के लिए आप डरने वाले नहीं हैं, आप करने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। बट ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है एंड इन चीज़ों के वजह से आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ एक्सपीरियंस कर पाएंगे। देन वी हैव क्लियर क्वाड्स, लेट योर सेल्फ फील ऑल योर इमोशंस। तो ये बताता है कि गुस्सा या सैडनेस, दुख, ग्रीफ, जो कुछ भी इमोशन आप में चल रहा है या किसी व्यक्ति के प्रति आप बहुत ज़्यादा घृणा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपका साथ जैसे आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स में वो पता चल रहा है, वैसा आपको साथ नहीं दिया गया, वैसा सपोर्ट आपको नहीं दिया गया, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। तो लेट योर सेल्फ फील ऑल दोज इमोशंस एंड यही करने के बाद आप जब इन सारी चीज़ों से डील करना, ये सारे इमोशंस, ये जो भी आपके इमोशंस है, इनसे जब आप डील करेंगे तो आपको अपनी बिलीव्स क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव Apophyllite, increased support. Your positive focus and willingness to receive has opened the doorway to an
अबंडेंस ऑफ हेल्प एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो आपकी तरफ हेल्प आ रही है। जैसे कि मैंने किंग ऑफ कॉइंस में आपको बताया कि आपकी तरफ शायद कोई इंसान आ रहा है जो बहुत ही सिक्योर है, बहुत हेल्पफुल इंसान, जो खुद सक्सेसफुल है एंड जिन्हें खुद की काबिलियत पर कुछ डाउट नहीं है और जो शेयर करने में जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, जिस वजह से आपको पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में अनुभव करने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो मिथुन राशि जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।